बच्चा है। मंदिर में सेवा करना, मंदिर में चाकरी करना, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सेवा करना। कथा में आओ तो बन सके तो थोड़ी सी सेवा करना, बन सके तो थोड़ी सेवा करना। और भगवान अगर तुम्हें धन दिया है तो प्रयास करना कि किसी प्यासे को पानी पिला सको, किसी भूखे को भोजन करा सको, ये भी प्रयास करना, ये भी प्रयास करना। और फिर निवेदन है जितने भी पानी पिलाने वाले हैं उनको भी कि प्रयास करना कि ये जो अंदर बैठे हैं ये तो छांव में बैठे हैं, पानी जो धूप में बैठे हैं उनको पिलाने का प्रयास करना, जो 4 घंटे 6 घंटे से लगन लगाकर बैठे हुए हैं कि हम कथा सुनना है, जहां जगह मिल जाएगी छाता लगाया बैठ गए, कथा कर तत्व ग्रहण की, जहां जगह। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। एक विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मूंगा भगत ने भगवान शंकर की आराधना करी, बस निर्माल्य हटाया और प्रार्थना करी, बाबा कृपा करना, जैसे मैंने अड़चन हटाते हुए निर्माल्य को पानी में से हटाया, कोई बच्चा डूब रहा हो तो मैं निवेदन करूं बाबा उसको बचा लेना। इनको नहीं मालूम कि मेरा ही बेटा पानी में डूब रहा है। इनको नहीं मालूम कि मेरा पुत्र है। बस शिव खुद नहीं आता, शंकर खुद नहीं आते, शिव मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर भेजते रहते हैं। जैसे जिस समय पर पूरा सनातन धर्म संकट में पड़ा था तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को भेज दिया गया था शिव तत्व के रूप में, 4 पीठ का निर्माण कर दिया। संत नामदेव जी को भेज दिया, संत ज्ञानेश्वर जी को भेज दिया, संत तुकाराम जी को भेज दिया, जनाबाई को भेज दिया, कितने कितने संत, गुरु नानक देव जी को भेज दिया, रामकृष्ण परमहंस जी को भेज दिया, मीराबाई, कर्माबाई, ना जाने कितने कितने संतों को भेज दिया। क्यों? केवल सनातन धर्म की रक्षा की। और कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा भगवान के प्रति, जरा विचार करिए। नामदेव जी महाराज जिनको लोग कह देते थे छोटा है, नामदेव जी को कह देते थे छोटा है। नामदेव जी को कह देते थे छोटा है। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद श्री नामदेव जी महाराज के भी है। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद, क्योंकि नामदेव जी महाराज ने पंजाब की भूमि पर पहुंचकर नामदेव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी के चरणों का स्मरण करते हुए गुरु नानक देव जी के साथ में बैठकर उनकी संगत में नामदेव जी महाराज ने भगवान राम जी का गुणगान करते हुए संतों का गुणगान किया। और ओडा नाकनाथ में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। ओडा नागनाथ में महादेव के सम्मुख में, और जैसे ही नामदेव जी अंदर गए तो विद्वानों ने कहा ये कौन अंदर आ गया, इतना इतना नाच रहा है, कूद रहा है, ये कौन अंदर आ गया। उठाकर मंदिर के पीछे डाल दिया गया नामदेव जी को। नामदेव जी के पीछे डलते आंख में जल थे, गुरु नानक देव जी देख रहे थे। गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव
तुम्हें क्या तुम्हारी भक्ति पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हारे भगवान पर, तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारे को विश्वास पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से कहा क्यों नहीं है? मुझे पूर्ण भरोसा है। तो मंदिर का गेट उधर है, तुम्हें पीछे पटका गया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं आप और हम दोनों मिलकर शिव को पुकारते हैं। नामदेव जी ने भगवान हरि विठ्ठल का गुणगान किया, भजन किया, जो गुणगान किया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने मंदिर का दरवाजा बदल दिया, आगे का पीछे और पीछे का आगे का। गुरु नानक देव जी कहते हैं नामदेव इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं। नामदेव तुम 8 साल के थे, हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुम हरि विठ्ठल को दूध पिला देते थे। तुम्हारी भक्ति कोई साधारण नहीं है, तुम्हारा विश्वास कोई साधारण नहीं है। वो पंडाल में कथा सुनने के लिए टीवी के सामने सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर सुन रहे हो, यूट्यूब फेसबुक पर, एक विश्वास को दृढ़ करना कि मैंने बाबा से जो मांगा है मेरा बाबा सुनेगा। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा शिव मृत्यु लोक में रहता है। और जो मृत्यु लोक में रहता है तो मृत्यु लोक की दशा को समझता है, समझता है। उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम दुनिया वालों पर भरोसा करते हैं पर परमात्मा पर भरोसा नहीं करते। हम बाबाओं पर भरोसा करते हैं, हम कई महाराजों पर भरोसा करते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं करते। शिव पर भरोसा कर कर देखिए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि 8 वर्ष में अगर आप हरि विठ्ठल को दूध पिला सकते हो तो क्या ये शंकर का मंदिर का द्वार नहीं बदल सकता? तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, इसको दृढ़ करा। एक लकड़ी का ढूंढ बहता बहता आया, बच्चे ने पकड़ा, किनारा लगा दिया। शिव सामने कभी नहीं आएगा, मेरा ओघड़ दानी सम्मुख में कभी नहीं आएगा। मेरा ओघड़ दानी तो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेजता रहता। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आएगा प्रभु कुटुंब करेगा, अंत समय। बेटी डॉक्टर बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। अभी नागपुर में डॉक्टरी कर रही है, नांदेड़ से हैं। कह रही बेटी हिम्मत हारी थी पर आपकी छोटी सी क्लिप देखकर हिम्मत जागृत हुई और चौगनी मेहनत करी उसने। और मेहनत कर फल, मेहनत अगर व्यक्ति करे तो क्यों ना फल शिव देगा, देगा। हारना नहीं है। एक पत्र और है, देखो इसमें पत्र में वर्णन आया। मैं सविता दीपक कुलकर्णी, सिडको नांदेड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। सिडको नांदेड़ की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा योगेश दीपक राव कुलकर्णी 12th कर, MA करा, NCB कॉलेज से पढ़ा सब। पर मैंने मेरे बेटे से कहा तू इतनी जल्दी हिम्मत मत हार, एक काम कर, तू मेरे साथ में पशुपति व्रत कर। मेरे बेटे ने पशुपति व्रत करा मेरे साथ, और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी, गुरुदेव ऐसी कृपा कर दी कि बेटा जहां हिम्मत हार गया था, कुछ करने को तैयार नहीं था, बेटे ने शंकर के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। मैं बेटे का एक फोटो भी लगा रही हूं जिसमें वो शिव के मंदिर में जाकर सेवा करता है, आप उसको देख सकते हैं गुरुदेव।
आप लोग भी एलईडी पर देख सकते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चाकरी करना। तब मेरे बेटे ने भी आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और कथा सुनकर मन बना लिया कि सियोर वाला महाराज कहता है चौगनी मेहनत करो और शिव पर भरोसा करो। चौगनी मेहनत कर कर एक बेलपत्री शिव को चढ़ाकर उसने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और कमीशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आई, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरे बेटे का जिस पद पर नियुक्त हुआ उसकी फोटो भी लगा रही हूं मैं। बाबा शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते, भगवान शंकर ओ घड़ी दानी की भक्ति इसी को कहते। एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम हमारी जिंदगी को जिए, क्यों ना शिव। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते, जरा हाथ उठाओ, उठाओ जरा हाथ आगे से पीछे तक जो जाते हैं सब रख लो, बहुत जोरदार रखिए, रखिए, जाना चाहिए। बोल बम का नारा है, आवाज कमाई कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है। जाना चाहिए शिव मंदिर, शिवालय, रोज एक लोटा जल चढ़ाओ रोज। और मेरा इन सभी जो बच्चे डॉक्टर बने हैं, जो बच्चे इंजीनियर बने हैं, जो बच्चे अच्छे उच्च पद पर बैठे हैं, जो बच्चे इंडियन आर्मी में, कोई इंडियन नेवी में, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इन सब बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे शंकर ने आपको काबिल बनाया है तो इतना याद रखना, अपने जीवन में अपनी कुर्सी का, अपने पद का कभी अहंकार मत करना, दूसरे की हेल्प जरूर कर, सहयोग करना। ये कुर्सी और ये पद तो धीरे धीरे कर कर जाता रहता है। कुर्सी और पद किसी का नहीं हुआ, कभी किसी का है, कभी किसी का है। अगर बन सके तो अपनी वर्दी का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का सदुपयोग करो। कहीं बन सके तो सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि एक दिन तो ये कुर्सी पद सब चले जाएंगे। प्रयास करो। दांत बहुत अकड़ते हैं तो मरने से पहले सबसे पहले गिरते हैं। जिह्वा नम्र रहती है, मरने तक भी टूट कर नहीं गिरती, वो अजर अमर रह जाती है। जैसी की जैसी, जैसी की जैसी है। बधाई। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास माता पार्वती के चित्तवृत्ति में था। भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। भरोसा कितना पक्का होता है जरा विचार करिएगा। कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कभी सती बनकर, कभी उमा बनकर, कभी कात्यायनी बनकर, कभी कुष्मांडा बनकर, कभी स्कंदा बनकर, ना जाने कितने कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कितने जन्म। पर अब की बार पार्वती मैया जब बाल्यावस्था में थी, देवऋषि नारद के मुख से माता पार्वती जी ने जब सुन लिया था कि अगर शिव को पाना है तो भगवान शंकर की भक्ति करना है, तो पार्वती